नमस्कार दोस्तों। जो भी बच्चे अपने देश से बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, उनको जब वापस देश में आना होता है तो FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होता है। ये कोई ऑप्शन नहीं होता, ये कसौटी होती है जिसके माध्यम से ये जाना जाता है कि क्या आउटपुट निकल के आया, 6 साल में आपने क्या मेहनत की और फाइनली यही एक दरवाज़ा होता है जो आपको जो सपना होता है आपका सफ़ेद कोट पहन के अपने देश में वापस प्रैक्टिस करने का उसको साकार करता है। दोस्तों, 2025 में भी 85,000 स्टूडेंट्स ने एफएमजी का एग्जाम दिया था जून और दिसंबर में, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और आज वो जो एफएमजी का एग्जाम था उसका जो रिजल्ट है, आज हम एज ए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी उसका पूरा साक्ष्य रूपेण एनालिसिस करने जा रहे हैं, बहुत डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ एनालिसिस सिंपल नहीं है, इसमें काफ़ी आपको ट्रेंड नजर आएंगे, इसमें आपको काफ़ी पॉइंट्स नजर आएंगे जिनमें कंसिस्टेंट अप्रोच दिखाई देगी, कंट्री वाइज, कॉलेज वाइज, स्कोर वाइज, रेंज वाइज। और कहीं ना कहीं हमारा पर्पस भी है आपको दिखाने का। इस रिपोर्ट को सिर्फ आप एज अ रिपोर्ट ना देखें कि आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज का एफएमजी रिजल्ट देख लिया। ओवरऑल आपको एक मैक्रो पिक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी, उससे एक आइडिया लगेगा कि जो हम बात बताना चाहते हैं कैसे एफएमजी रिजल्ट का आउटपुट क्या निकल रहा है, विजडम क्या निकल रहा है। तो आइए जुड़ते हैं इस प्रेजेंटेशन में। एफएमजी रिजल्ट एनालिसिस 2025 जून एंड दिसंबर, एंड द रियल गेम चेंजर क्या है इसके अंदर, क्या कॉलेज का रोल कितना बड़ा होता है एफएमजी रिजल्ट्स के अंदर, और एक स्टूडेंट की मेहनत कितनी होती है, उसका भी हमने बहुत बारीक विश्लेषण करने की कोशिश की है। सो दोस्तों, ये है एफएमजी 2025 का रिजल्ट, और इसमें जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं पूरे आज के प्रेजेंटेशन में, टॉप परफॉर्मिंग वर्सेस लो परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन से हैं, कंट्रीज विद हाई एफएमजी एक्सेस, कंट्री विद लोएस्ट एफएमजी सक्सेस, की फैक्टर्स जो उनके परफॉर्मेंस को डिफर कर रहे हैं, स्टार डेस्टिनेशन वर्सेस हाई रिस्क डेस्टिनेशन जहां आपको जाने के पहले सोचना पड़ेगा, और ये हाई रिस्क सिर्फ सिंपल नहीं है, कंसिस्टेंटली आपको हाई रिस्क दिखेगा, रिकमेंडेड एमबीबीएस ऑप्शन डेस्टिनेशन, कंट्रीज विच रिक्वायर केयरफुल कॉलेज सिलेक्शन, हाई रिस्क डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन एफएमजी आउटकम। फिर हमने कंट्री वाइज टॉप परफॉर्मिंग मेडिकल कॉलेजेस वाइज एनालिसिस किया है कि किस कंट्री में कौन से कॉलेजेस टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं दोनों जून और दिसंबर के अंदर, राइट। एफएमजी 2025 स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कि जो भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं टिल 150 के स्कोर में, उसका बेल कर्व कहां है, ज्यादा बच्चे किस स्कोर पे स्टैग्नेट कर रहे हैं, कहां पे उनका कर्व बन रहा है, और क्या उस पूरे पर्सपेक्टिव में आउटपुट निकल के आ रहा है, एनालिसिस निकल के आ रहा है, पास वर्सेस फेल सेगमेंटेशन, हाई स्कोरर, एवरेज परफॉर्मर एंड बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स कितने हैं। एंड फाइनली जो एक बहुत बेसिक सा सवाल हर समय लोग हमसे पूछते हैं कि सर कंट्री का कितना बड़ा रोल होता है, कॉलेज का कितना बड़ा रोल होता है, क्या ये सिर्फ स्टूडेंट की डिपेंडेंसी और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, या वो इकोसिस्टम भी उसके आउटपुट को मैटर करता है, उसको भी हम इस स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के साथ जज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक मैं केवियट देना चाहता हूं, ये जितना भी पूरा एनालिसिस किया गया है, जो भी आपको मैं फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स दिखाऊंगा, इसके पीछे प्लीज ध्यान रखिएगा एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 का कोई कंसीडरेशन नहीं लिया गया है। कहीं ऐसा ना हो आप इस रिजल्ट के आधार पे अपनी कंट्री सिलेक्शन कर लें विदाउट नोटिसिंग कि एफएमजीएल रेगुलेशन एनएमसी की जो है उसकी कंडीशंस क्या है। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको एफएमजीएल से रिलेटेड अलग चीज, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है एफएमजीएल रिपोर्ट का। सो दोस्तों, ये है एफएमजी 2025 कंट्री वाइज क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोथ सेशन। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा, आप स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें हमने क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर किया है। इस वाले आप पूरे कॉलम के अंदर देखेंगे वेरियस कंट्रीज आर लिस्टेड। यहां पे आपका जो सेकंड कॉलम है, यहां पे हमने जून में कितने स्टूडेंट अपीयर किए थे उनका पूरा काउंट लिया है। यहां पे टोटल जून में अपीयर किए थे 36,037 कैंडिडेट्स। दिसंबर में आपके कितने बच्चे अपीयर किए थे 42,868, जिसका हमने मेन कंट्रीज का एक एनालिसिस किया है। नीचे के जो कंट्रीज हैं जहां काफी कम बच्चे गए हैं उनको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया है। टोटल अपीयर्ड, दैट मींस जून प्लस दिसंबर का टोटल आ गया आपका 78,905 स्टूडेंट्स। जून में कितने बच्चे पास किए हैं 6,009, दिसंबर में कितने बच्चे पास किए हैं और टोटल बच्चे कितने पास किए हैं, तो टोटल अपीयर कितने हुए हैं और टोटल पास कितने हुए हैं, ठीक है। और फिर जून में कितने परसेंट पास हुए, ये जो पास बच्चे इनका परसेंटेज, दिसंबर में कितना पास हुआ, और क्यूमुलेटिव पास परसेंटेज, दैट मीन जून और दिसंबर को मिला दिया जाए तो क्यूमुलेटिव टोटल कितना आ रहा है इसके अंदर। दोस्तों, डेटा बहुत बड़ा है, एनालिसिस बहुत बड़ा है, आप इसको बहुत अच्छे से कंट्री वाइज एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज शॉर्ट एनालिसिस के लिए, कंक्लूसिव एनालिसिस के लिए हम यहाँ टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड, टोटल स्टूडेंट पास और क्यूमुलेटिव पास परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगेन मैं फिर से केवियट दे देता हूं, एफएमजीएल रेगुलेशंस को हमने कंसीडर नहीं किया है। हो सकता है यहाँ पे जो कंट्रीज हैं
उनका रिजल्ट ही आपके सामने है, लेकिन ये उन बच्चों का है जो 2021 से पहले पढ़ने गए थे। और आज की डेट में अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज एफएमजीएल रेगुलेशंस को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ कंट्रीज एफएमजीएल रेगुलेशन फुलफिल नहीं करते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाई परफॉर्मेंस हो लो परफॉर्मेंस हो, आपको उन कंट्रीज को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो दोस्तों कंट्री बाय कंट्री, किर्गिस्तान की हम बात करते हैं। 37,730 स्टूडेंट्स, जिसमें से पास हुए हैं 2,479 स्टूडेंट्स। ओवरऑल जो आपका क्यूमुलेटिव पास परसेंटेज आ रहा है वह 18% का क्यूमुलेटिव पास परसेंटेज, जून में 15%, दिसंबर में 20%। चाइना में आपके टोटल 13,652 बच्चे गए थे और इसका क्यूमुलेटिव पास परफॉर्मेंस आ रहा है 14.47%, राइट। रशिया में आपके अपीयर किए हैं इन पीरियड में 11,428 स्टूडेंट, जिसमें से 8,478 बच्चे पास हुए हैं और इसका पास परसेंटेज 25.81% आ रहा है, जो रशिया के पास ट्रैक्स के हिसाब से काफी जंप किया है, राइट। इसको हम डिटेल में अगली स्लाइड में एनालिसिस करेंगे। फिलीपींस का जो एक पास परसेंटेज है 18% का आ रहा है। कजाकिस्तान में टोटल 5,827 बच्चे थे, 1,427 पास किए हैं, 24.49% यहां का पास परसेंटेज आ रहा है। अगेन ये जून और दिसंबर का क्यूमुलेटिव है, राइट। तो कहीं पे 18% जैसे अब यहां पे देखेंगे फिलीपींस का कंसिस्टेंट था, तो ओवरऑल हमने एक एवरेजिंग कर दिया यहां पे, सो दैट हमारे पास एक बड़ा सैंपल साइज हो, राइट। जॉर्जिया में आपके 5,103 बच्चे गए थे, 1,500 पास हुए, पास रिजल्ट आपका आ रहा है 13.34%, राइट। यूक्रेन, अब ऑब्वियसली बच्चे नहीं जा रहे हैं, जा भी नहीं पाएंगे, इसका जो पास परसेंटेज है दैट इज 20.06%। बांग्लादेश एक कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मर कंट्री रहा है अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशन, FMGE results, right? Because of the clinical advantage that Bangladesh provides, बांग्लादेश का पासिंग परसेंटेज 33.13% रहा है। बांग्लादेश में लिमिटेड बच्चे ही जाते हैं क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं हर कॉलेज में, तो 1650 टोटल 3600 बच्चे गए थे अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से आपके 1222 बच्चे पास होके 33%, राइट। अर्मीनिया का जो ओवरऑल पास परसेंटेज है वो काफी कम है, एप्साइमल है, 13% का रिजल्ट आ रहा है। नेपाल का जो पास परसेंटेज है अगेन 23% का आ रहा है। उज्बेकिस्तान एक साइलेंट कंट्री जिसने पूरे एफएमजीएल रिजल्ट्स में काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया है। उज्बेकिस्तान का आप देखिए इस पीरियड में टोटल 1400 बच्चा गया था, क्योंकि जब यूक्रेन क्राइसिस हुई थी उसके बाद बच्चे उज्बेकिस्तान गए थे, लेकिन पिछले 2 साल से जो हम देख रहे हैं उज्बेकिस्तान एक स्टार परफॉर्मर की तरह इवॉल्व कर रहा है और 1400 में से 872 बच्चे, दैट मींस 37.94, हाईएस्ट अक्रॉस द टेबल, ये आपको उज्बेकिस्तान का रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे। एंड ताजिकिस्तान का जो एफएमजी रिजल्ट है दैट इज 18%। सो दोस्तों इस पिक्चर से आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। इस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए काफी नंबर क्रंचिंग करनी पड़ी, काफी एनालिसिस करना पड़ा, डीप एनालिसिस करना पड़ा, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि एक ही स्लाइड में आपको पूरी पर्सपेक्टिव पिक्चर मिल जाए, राइट। आगे हम चलेंगे और हम एनालाइज करेंगे इसका आउटपुट क्या है, राइट। एक बार आउटपुट वाइज एनालिसिस करके देखते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, राइट। आपका ग्रीन जो बार है दैट इज जून 2025 और ब्लू बार है दिसंबर 2025 और एक एवरेजिंग आ रही है आपकी, एक एवरेज परफॉर्मेंस है, राइट। 23 का एवरेज है, तो आपको पता चलेगा कौन से कंट्रीज एवरेज के क्रॉस कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज एवरेज से नीचे जा रहे हैं, राइट। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें इस पूरे ग्राफिकल इंटरफेस को, ये देखिए बेस्ट कंबाइंड परफॉर्मर्स उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश and Georgia. These destination produce student who clear FMG the above average results. Okay? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है या वन ऑफ द FMG रिजल्ट है 25 का, 24, 23, 22, 21, आप कितने भी देखिए, बट मैं आपको बता देता हूं उज्बेकिस्तान तो आपको नजर नहीं आएगा 2 साल पुराने में, लेकिन बांग्लादेश और जॉर्जिया 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको कंप्लीटली अक्रॉस 10 साल का भी हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ की अच्छी है। अगेन फिर मैं केवियट दे देता हूं, not with respect to FMGL regulation, with respect to quality of education. Okay? So yes, biggest improver, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर किसी रिजल्ट के अंदर आया है, रशिया has jumped 12.9 points, उज्बेकिस्तान 8 points and कजाकिस्तान 13 point, right? This could indicate better December conditions or stronger student groups in that window. नेचुरल सी बात है, ज्यादा बच्चे दिसंबर में अपीयर कर रहे हैं आपके, और दिसंबर का जो रिजल्ट है आप देखेंगे ओवरऑल वो आपका जून के मुकाबले ज्यादा बेटर आ रहा है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, और मे बी क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा अपीयर किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा हैं, या स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड।
बट रशिया हैज डेफिनेटली गिवन अ किक स्टार्ट ओवर हियर, और पास परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे रशिया ने अपने रिजल्ट को काफी इंप्रोवाइज किया है, राइट। सो यस, वी कैन फाइंड रशियन फेडरेशन ओवर हियर, एंड रशिया में आप देखिए यहाँ पे कितना स्टीप आपको जंप नजर आएगा रशिया के अंदर, राइट। कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर्स, दिस इज द पॉइंट, राइट। क्यों, कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा अंडर परफॉर्म ही जा रही है अक्रॉस द लाइन? अर्मीनिया, चाइना, बेलीज, दीज आर द कंट्रीज जो कहीं ना कहीं अपने आप के परफॉर्मेंस के हिसाब से, अब देखिए इनका बेलीज, राइट, चाइना, राइट। तो ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्योरली अंडर परफॉर्म है। अर्मीनिया, बेलीज, चाइना पूरे कर्व में सबसे नीचे पे ये कंट्रीज आ रहे हैं। तो नेचुरली इट गिव्स यू अ थॉट कि कहीं ना कहीं कुछ तो गैप है, कुछ तो क्लिनिकल डिसएडवांटेज है, कुछ तो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है, इकोसिस्टम में गैप है, जो यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। हम यहाँ जजमेंट नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ओके। वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट, चाइना एंड किर्गिस्तान टुगेदर सेंड 27,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 80,000 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 35% स्टूडेंट्स, right? But pass result is just 14 to 17% combined. Russia sends 11,400 and pass result is 2,500. ROI पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, कि कहीं ना कहीं मे बी चाइना में लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे, मे बी किर्गिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उस लेवल की मिलनी चाहिए बच्चों को, या कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस में बच्चे ओवर एडमिशन में ले लिए जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। Could be so many reasons, but this is how what our data speaks, okay? And yes, you can see the output over here, कौन से कंट्रीज का यहाँ पे क्या क्या आपका बन रहा है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड अगली स्लाइड पे दोस्तों जाते हैं, एंड ये एक आई विल से कंक्लूसिव स्लाइड है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार डेस्टिनेशंस, राइट, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया है, कौन से आपके स्टार डेस्टिनेशंस हैं जहां आप जा सकते हैं, राइट, कौन से आपके हाई रिस्क डेस्टिनेशन है, कौन से इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां आपको डेस्टिनेशन अवॉइड करनी चाहिए। सो स्टार डेस्टिनेशन में मींस हाई वॉल्यूम, हाई पास परसेंटेज, सबसे ज्यादा बच्चे यहां जा भी रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस पास परसेंटेज भी यहां अच्छा आ रहा है, राइट। सो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर विद गुड एकेडमिक क्वालिटी, स्टूडेंट प्रिपेयर्डनेस एंड एस्टैब्लिश एफएमजी सपोर्ट, जिसमें उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे एफएमजी 2025 में आ रहा है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, जॉर्जिया नंबर 3 पे है, एंड रशियन फेडरेशन नंबर 4 पे है। So, from the perspective of quality of education, these are the countries that you can definitely look forward for. High risk destination, right? Risk का मतलब हुआ बच्चे काफी गए हैं compared to like this same volume, but result बहुत कम आ रहा है। That means उस कंट्री का इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सपोर्टिव नहीं है, इकोसिस्टम फेवरेबल नहीं है, कॉलेजेस की जो क्वालिटी ओरिएंटेशन है कहीं ना कहीं वहां थोड़ा गैप है। और इस चीज को मैं आपको एक रिलेट भी करके बताऊंगा, राइट। लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन बट पुअर एफएमजी आउटकम, दीज कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द हाईएस्ट एफएमजी फेलियर्स। चाइना 14%, किर्गिस्तान 18%। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, लो वॉल्यूम, हाई पास परसेंटेज, कम बच्चे, लिमिटेड बच्चे गए हैं बट रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगेन इसके अंदर आपका 2 कंट्री आते हैं, मोल्दोवा एंड उज्बेकिस्तान, राइट। क्वालिटी अच्छी है, क्लिनिकल अच्छा है, फोकस अच्छा है, एफएमजी की प्रिपरेशन अच्छी है, बच्चों को एक फ्रीडम मिलती है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यहां मिलता है। एंड द डेस्टिनेशन दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड एज पर द डेटा बीइंग प्रेजेंटेड, अर्मीनिया एंड बेलीज विद लो पास रिजल्ट्स, ओके फ्रेंड्स। सो अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं, और मैं यहां पे आपको कंट्री वाइज कॉलेज एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा कि किस किस कंट्री में कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारी एक एक्सेल शीट है, राइट। पहले हम दिसंबर का एनालिसिस करेंगे, राइट। सो दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहे हैं, बांग्लादेश में ये जो ग्रीन में आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने 40% प्लस का एफएमजी रिजल्ट लिया है। सो बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड इनाम मेडिकल कॉलेज, इनका आपका रिजल्ट 40% प्लस का है, राइट। चाइना में ऐसा आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नाम नहीं देखने को मिलता, राइट। कजाकिस्तान में आप मूव करते हैं तो आपको जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जॉर्जिया में आपको 40% से ऊपर पे काफी कॉलेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट, विच इज जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अल्ते यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी एसयू, कॉकस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, कॉकस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो एक कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी नंबर ऑफ कॉलेजेस की, दैट मींस एज अ कंट्री क्वालिटी इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। सो कंट्री डेफिनेटली क्वालिटी को ओरिएंटेशन यहाँ पे लेके चल रही है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में हम देखें तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपका 40% से प्लस का रिजल्ट यहाँ पे डिलीवर कर रही हो, राइट।
और उसके बाद हम चलते हैं नेपाल, राइट। नेपाल में आप देखिए बीपी कोइराला का 72% है, बाकी कॉलेजेस का थोड़ा थोड़ा कम है यहाँ पे, राइट। जो ब्लू में कॉलेजेस हैं वो हैं जो 30% पे हैं। ये जो पूरी एनालिसिस है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरी एक्सेल शीट दे दूंगा। आप अगर नहीं भी समझ में आ रहा, यू कैन डेफिनेटली डू अ कॉलेज वाइज रिसर्च, आप इसमें चेक कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम बात करते हैं रशिया की। रशिया में क्रीमिया फेडरल है, ओरेनबर्ग है, स्लोमेंस्क है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। एंड फाइनली उज्बेकिस्तान में आप देखिए फरगाना मेडिकल कॉलेज 51.22% पास रिजल्ट है। उर्गेन्स ब्रांच ऑफ ताशकंद एंड ताशकंद मेडिकल एकेडमी। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट किया फ्रेंड्स दिसंबर का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दिसंबर और जून दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस द टाइम, राइट। तो बांग्लादेश में आप देखेंगे ढाका नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल 48-46% आपको दोनों जगह दिख जाएगा। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज अगेन 85-53, दैट मींस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेंटली यहाँ पे निकल के आ रही है, राइट। एंड ये आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं ब्लू वालों को, क्योंकि ये आपके 30% प्लस के हैं, बट ये एक्सेप्शनली गुड हैं ग्रीन वाले कॉलेजेस आपके। चाइना में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नेम नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पे, राइट। जॉर्जिया में अगर हम बात करें तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंटली 50% प्लस का रिजल्ट देती आई है, राइट। इसके अलावा आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज का मिक्स एंड मैच है। आल्ते का आपका दिसंबर में अच्छा रहा है, जीएनयू एससीयू का दिसंबर में अच्छा रहा है, कॉकस का दिसंबर में अच्छा रहा है, कॉकस इंटरनेशनल का दिसंबर में अच्छा रहा है, लाइक दैट। फिर अगर हम बात करते हैं आपका कजाकिस्तान का, तो कजाकिस्तान में भी वेरिएशन रहा है। दिसंबर में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जून में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। और किर्गिस्तान की बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स किर्गिस्तान में अगेन ये सारे वो यूनिवर्सिटीज हैं जो 20 to 30 के रेंज में है, 30 प्लस की रेंज की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही हैं। तो डेफिनेटली हमने बोला था यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस मिस हो रहा है यहाँ पे, राइट। जलालाबाद, आईएसएम, ओश और किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 20 to 25% के बीच में आ रही हैं यहाँ पे, राइट। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में आप देखिएगा बीपी कोइराला 59-72, एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कहीं ना कहीं we all aspire to about this university। नेपालगंज मेडिकल कॉलेज एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, राइट। बाकी आपका आप देखिए यहाँ पे मिक्स एंड मैच है, बट ये कॉलेजेस भी आप अपने आउटकम में कंसीडर कर सकते हैं। फिलीपींस में इमिलियो है, यूवी गुलास है, राइट। देयर आर द कॉलेजेस, बट अभी हम आते हैं मेन रशियन फेडरेशन पे। रशियन फेडरेशन में आप देखिए स्लोमेंस्क का दोनों में आपको रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। स्लोमेंस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी 43% यहाँ भी आ रहा है, 23% यहाँ भी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, राइट। एंड इसके साथ यूक्रेन को अभी हम स्किप करते हैं। उज्बेकिस्तान की हम बात करें तो फरगाना मेडिकल कॉलेज का अभी तक का बेस्ट रिजल्ट आया है, राइट। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा ताशकंद मेडिकल एकेडमी है ना। फिर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है और बाकी के यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स ये एक आउटपुट है, एक एनालिसिस है आपके लिए, कंट्री वाइज कॉलेज वाइज एनालिसिस। कुछ कंसिस्टेंसी भी आपने देखने को फील की होगी। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं, कुछ आपको लगता है हमारे इनपुट्स की जरूरत है, हमसे ले सकते हैं। दोस्तों ये स्लाइड आप देखिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एफएमजी रिजल्ट दे चुके हैं, राइट। ये देखिएगा स्कोर रेंज है, दिसंबर 25 में क्या क्या काउंट आया है, दिसंबर 25 में क्या काउंट आया है, राइट। और कहां बच्चे स्टैंड कर रहे हैं आप देखिएगा, 100 से लेकर 150 की रेंज में मैक्सिमम बच्चे लाई कर रहे हैं। क्वालिफाइंग स्कोर आपका 150 होता है, एक बेल कर्व है, राइट। आपका जो ग्रीन है ये है जून का, दिसंबर थोड़ा बेटर बेल कर्व है, बट आप देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है, राइट, दिस इज वेयर दिस होल आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहां पे है, राइट। अब इससे आउटकम क्या निकलता है, राइट, इसके आउटकम क्या निकलता है, आइए उस पर हम थोड़ा सा आपको अगली स्लाइड में बताते हैं, हाउ यू कैन ड्राइव एन आउटकम ऑफ दिस थिंग, राइट। तो ये अगेन आपका दिसंबर का है और ये आपका जून का बच्चों का आउटपुट है, राइट। तो आउटकम इसका ये निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लस्टर जस्ट बिलो द पासिंग मार्क्स, राइट। पासिंग मार्क्स आपका दोस्तों यहां पे आता है 150 का, दिस इज योर पासिंग मार्क्स, राइट। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट आपके 53% बच्चे इस रेंज में लाई कर रहे हैं। बच्चों की प्रिपरेशन है, कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एफएमजी के रिजल्ट, एफएमजी के एग्जाम में उनसे एक्सपेक्टेशन है, जो भी उनको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, केस स्टडी दी जाती है, बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जानते नहीं है, बच्चे जानते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके गैप्स हैं, राइट।
So the yellow highlight rows shows where the bulk of students sit. 63% of December candidates and 65% of June candidates scored in this range. These are the near miss students. बाल बाल मिस करने वाली बात होती है, राइट? पास तो आ गए, देखिए 150 के पास तो आ गए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 130 150 की रेंज में लाई कर रहे हैं बट 10-15 नंबर से छूट रहे हैं? द पासिंग थ्रेशोल्ड इज ब्रूटल. पास मार्क्स इज 150, right? That means roughly 3 out of 4 students who appear are failing, and from the curve many of them are just 10-20 marks short. थोड़ा सा एफर्ट डालने की बात है, फोकस करने की बात है, right? And 120 to 129 range is the most crowded. Both session peak here 120 to 129. ये देखिए, this was the region, right? And कहीं ना कहीं this is the danger zone. Maximum student density is still 20 marks away from the passing marks. So final outcome इसका ये निकलता है, student who score 130 to 149 are genuinely close with focused preparation of 2-3 months, they can clear it. This is your best retaker. So that is a overall scenario of this situation. तो just to give you an idea, अब अगला सवाल ये आता है दोस्तों, जो हमने शुरू में बोला था, क्या किसी कॉलेज का या किसी कंट्री का रोल होता है एफएमजी में, या इस बच्चे की मेहनत होती है, वो जो भी प्रिपरेशन ले, जिस भी कोर्स को ज्वाइन करे? आइए इसका एक डेटा सेंट्रिक एनालिसिस करके देखते हैं दोस्तों. Country pass percentage is a proxy for the average college quality plus student profile in that country. दोनों चीजें मैटर करती हैं, right? Not individual effort. बच्चे कहते हैं कि सर कॉलेज मैटर ही नहीं करता, कोई भी कॉलेज दिला जी, अल्टीमेटली तो हमें पास करना है. यहाँ बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम होता है, जो आपका एक एजुकेशन का पैटर्न होता है, जो आपका इवैल्यूएशन पैटर्न होता है, जो आपका पीयर ग्रुप होता है, वो आपको डेफिनेटली शेप करता है उस लेवल तक कि आप अपनी एफएमजी की तैयारी भी कर पाए, राइट? अगर आपको क्लिनिकल फैक्ट्स ही नहीं मिलेंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लैब्स नहीं मिलेंगी, आपको चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे कर पाएंगे, राइट? कंट्री क्लस्टरिंग इज टू कंसिस्टेंट टू बी कोइंसिडेंटल. जॉर्जिया होल्ड 27 से 32% बोथ सेशन. बांग्लादेश होल्ड 31 to 34%. इफ देयर आर प्योरली स्टूडेंट हार्ड वर्क, राइट, आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं. कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिख रही है ना आपको कंट्रीज की. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कंट्रीज की अच्छी है, राइट? कंसिस्टेंसी इक्वल टू सिस्टमिक एडवांटेज. ओके, और इसमें गवर्नमेंट का, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री का, एजुकेशन का, मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही चेक एंड बैलेंसेस सेट करते हैं, राइट? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ स्ट्रक्चर्ड बैरियर. चाइना का 14% पासिंग रेशियो अक्रॉस एवरी सेशन फॉर 14 years. फॉर द years, द सिंगल बिगेस्ट रीजन, चाइनीज मीडियम टीचिंग. स्टूडेंट्स स्पेंड 6 years टीचिंग लर्निंग मेडिसिन इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम. ऑल्दो चाइना में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, बट कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं बच्चों का जो एसिमिलेशन है वो कमजोर हो जाता है. एंड रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ. फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं. क्लिनिकल एक्सपोजर क्वालिटी शेप्स कंसंट्रेशन डेप्थ. एफएमजी रिजल्ट्स टेस्ट अप्लाइड क्लिनिकल रीजनिंग. एफएमजी रिजल्ट सिंपल नहीं होते. एफएमजी एग्जाम, you have to have the clinical understanding, you need to get the exposure, you need to get hospital, patient, labs, simulation centers, तभी आप कुछ सीख भी पाएंगे. Colleges with good hospital exposure, again Bangladesh, Georgia, Uzbekistan produce students who think clinically. Colleges with poor patient load produce students who memorize but can't apply, right? और उसी चीज को FMGE penalize करती है. Inbuilt FMG coaching culture at college level, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार वो बोलते हैं कॉलेजेस कि हम आपको एफएमजी की ट्रेनिंग देते हैं, आपको देखना चाहिए कैसे देते हैं, राइट? जो भी कॉलेजेस हैं आपके, कई कॉलेजेस हैं कई कंट्रीज में एफएमजी की प्रिपरेशन देते हैं फाइनल ईयर में, और फैकल्टी जो एनएमसी का सिलेबस जानती है, पॉलिसी डिसीजन में वो हेल्प करती है, राइट? और उसमें कॉलेजेस का एक रोल ये आता है कि वो बच्चों को ना पूरी फ्रीडम देते हैं. वो ये नहीं कहते कि ये हमारा कोर्स है या ये पर्टिकुलर कंट्री का एग्जाम आपको पास करना है, आपको यही पढ़ना है. नहीं, एग्जाम तो आपको करना है. वो एफएमजी ओरिएंटेड सिलेबस दे देते हैं, एफएमजी ओरिएंटेड एक एनवायरनमेंट दे देते हैं. ये मैं आपको बताऊंगा अगर आप पर्सनली फोन करेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको उस लेवल की फ्रीडम दे रहे हैं. एफएमजी आपका बहुत हाई जा रहा है, डेफिनेटली. एंड फाइनली, यस, जैसे रशिया का एक जंप आया है, तो कहीं ना कहीं बैच साइज पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है, रीअपीयरिंग स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के बच्चे यहाँ पे अपीयर करने जा रहे हैं. सो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी फाइनल स्लाइड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने एक सिनारियो लिया है, और कहीं ना कहीं जो भी बच्चा बाहर जाता है इन्हीं 3 सिनारियो में से लैंड करेगा कहीं ना कहीं, राइट? कॉलेज भी अच्छा है और बच्चा भी हार्ड वर्किंग है, राइट? बेस्ट कॉम्बिनेशन. जॉर्जिया, बांग्लादेश, रशिया गुड कॉलेजेस, रशिया गुड कॉलेजेस, क्लियर इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, सिस्टम वर्किंग एज इंटेंडेड, रिसोर्स फोकस ऑन प्रिपरेशन. तो ये बच्चे हैं जो जनरली फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल लेंगे. दूसरा सिनारियो, कॉलेज अच्छा नहीं है बट बच्चा हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करना चाहता है, राइट? यहाँ पे बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज सिलेक्शन इंपॉर्टेंस से लेना. आपका हार्डवर्क मैटर करेगा, लेकिन 50% कॉलेज भी मैटर करेगा.
चाइना, किर्गिस्तान, टायर 3, ट्राइंग हार्ड, बच्चा मेहनत कर रहा है बट फाइटिंग स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। बच्चे इतने हो गए हैं कॉलेजेस के अंदर कि बच्चे को फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो क्या मिलेगा, क्या उसको एडवांटेज मिलेगा। 2 से 3 अटेम्प्ट मिनिमम लगने ही लगने हैं। अगर लैंग्वेज बैरियर भी है, 12 महीने 24 महीने की डेडिकेटेड कोचिंग चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनानी चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर अ गुड कॉलेज ओवर हियर, राइट, क्योंकि आप मेहनती हैं लेकिन कॉलेज सिलेक्शन गलत है। और टाइप सी, सो काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो जस्ट फॉर फन पढ़ने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं उसके बाद जस्ट फॉर फन हो जाते हैं। कॉलेज भी ओके है, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, सामने है नाम किस कंट्री का लें, 76% फेल पूल, राइट, रिस्क ऑफ नेवर क्लियरिंग। और ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो 3-4 अटेम्प्ट के बाद ऐसा अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपना कुछ कुछ काम कर लेते हैं, कंसल्टेंसी में आ जाते हैं, बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज बेस्टोड टू देम बाय देयर पेरेंट्स, राइट। सो दैट्स हाउ। एंड फाइनली यस, कंट्रीब्यूशन को अगर आप टैबुलेट करें, 45% टीम गेट माई यूनिवर्सिटी बिलीव करती है कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एजुकेशन में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। स्टूडेंट की प्रिपरेशन 30 to 35% होती है और दोनों का कॉम्बिनेशन 20% का होता है, राइट। कॉलेज का रोल कैसे होता है, लैंग्वेज सही देना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, क्लिनिकल एक्सपोजर देना, एफएमजी का कल्चर देना, एनएमसी की कंप्लायंस को ध्यान में रखना, जो करिकुलम कंप्लायंस है। स्टूडेंट का रोल कोचिंग अच्छे से करना, टेस्ट सीरीज करना, रिवीजन करना, मोटिवेशन करना और अपने अटेम्प्ट्स को प्लान करना, अपने नोट्स पे फोकस करना और अपनी स्टडीज को स्ट्रक्चर करना। और ओवरलैप स्टूडेंट चॉइसेस ऑफ कॉलेज विद इन द कंट्री फाइनल ईयर फोकस। सो दोस्तों, ये एक हमारा प्रयास था सिर्फ आपके सामने स्टैटिस्टिक्स नहीं रखना, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव बताना, क्योंकि एफएमजी ही एक आउटकम जनरली बच्चे लेके चलते हैं कि सर उस कंट्री का रिजल्ट अच्छा है, उस कॉलेज का अच्छा है, तो हम क्या ड्राइव करें, राइट। बट ये आई एम प्रीटी श्योर इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद, पूरे फैक्चुअल एनालिसिस के बाद आपको कुछ कंसिस्टेंसी दिखी होंगी, आपको कुछ ट्रेंड्स दिखे होंगे, आपको एक एनालिसिस बना होगा, राइट। और कहीं ना कहीं जब भी आप अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं या अगर आप एफएमजी का पेपर दे रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको ये सारी बातों से कहीं ना कहीं रेजोनेट करने की कोशिश होगी। स्टिल आपका कोई भी डाउट हो, आप हमसे कॉल करिए, हमसे डिस्कस करिए, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जितना भी पूरा एनालिसिस है, इसका पूरा पीपीटी और इसका पूरा एक्सेल शीट हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड करिएगा। कोई भी सवाल हो ध्यान दीजिएगा, अपना कॉलेज जरूर ध्यान से चुनिएगा और कंट्री जरूर ध्यान से चुनिएगा। एंड फाइनली FMGL रेगुलेशन 2021 को प्लीज ध्यान दीजिएगा। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी बट दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनिंग। आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज अपने कमेंट्स डालिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और प्लीज अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और आगे वाली वीडियोस में हम आपको और रिसोर्सफुल और कंटेंटफुल जानकारी देंगे। थैंक यू।